नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अजिता। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन को लेकर जिला अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिवारी द्वारा आज कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता के माध्यम से जिला अध्यक्ष गणेश तिवारी ने क्या कहा। कि आप इस परीक्षा को निरस्त करिए, इसमें जो उचित इसके कारक हों उस पर विचार हो। आप शिक्षक से, शिक्षाविदों से रिसर्च करवाइए, हमारा अभ्यावेदन लीजिए, हमसे भी आप पूछिए कि क्या कारण हो सकते हैं शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले, शिक्षा के विद्यालय के रिजल्ट को प्रभावित करने वाले, और उसके बावजूद कोई ऐसा निर्णय लिया जाए। आप बताइए, हम ये सही बात है कि हम मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारी होने के साथ साथ हम इस देश के नागरिक भी हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है। यहां पर हमारी सरकारें जनता के द्वारा चुनी जाती हैं। पार्टी कोई भी हो, निर्वाचन होता है और निर्वाचन के पहले विभिन्न पार्टियां अपने क्या घोषणा पत्र, अपने वचन पत्र लाती है और एक निश्चित समय अंतराल के लिए अपनी कार्ययोजना बना करके पेश करती है जनता जनार्दन के सामने। क्या वो घोषणा पत्र, वो वचन पत्र की सारी बातें एक निश्चित समय में आप पूरा कर लेते हैं? यदि आपका टारगेट 100% पूरा नहीं होता तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप संबंधित मंत्री को एक वर्ष के अंदर बदलते हैं? क्या आप संबंधित मंत्री की परीक्षा लेते हैं? यदि ऐसा नहीं करते तो हम भी तो आपके अंग हैं, हम भी इसी सरकार के अंग हैं। तो इस तरह के निर्णय लेने के पहले कम से कम शिक्षा विभाग के शिक्षाविदों से पूछने की जरूरत थी। नहीं पूछने की जरूरत थी तो आप एक स्वतंत्र एजेंसी निर्मित कर लीजिए, जिससे आप रिसर्च करवा लीजिए, ऐसा अनुसंधान करवा लीजिए कि कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं जो परीक्षा के परिणाम को और बेहतर बना सकती। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए बेहतर परिणाम की अपेक्षा करते हैं और चाहते हैं कि बेहतर परिणाम बने। हम ये नहीं चाहते कि परिणाम अच्छा ना आए। इसमें एक बात विचार करने की और है, वो ये है कि जिस विद्यालय का परीक्षा परिणाम 40% या उससे कम है, क्या उस विद्यालय में कुछ बच्चों का परीक्षा परिणाम 90% नहीं है, कुछ बच्चों का परिणाम 80% नहीं है? तो क्या एक विद्यालय में एक शिक्षक दो तरह की पढ़ाई कर रहा है? सोचिए। मैं तो यह कहता हूं कि मनुष्य की IQ अलग अलग है। आप शासकीय विद्यालय, विशेषकर रूरल एरिया में, हम उन बच्चों को प्रवेश दिए हुए हैं, हमारे प्रवेश के कोई मानक नहीं है, हम खुला एडमिशन लेते हैं और सभी बच्चों को प्रवेश दे करके उन्हें साक्षर करने और उनके स्तर से उसको उठाने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति की IQ बदलने के लिए हम प्रयास तो कर सकते हैं, पर उसकी IQ जैसी है उसके हिसाब से उसका विकास होता है। इसलिए हम फिर से एक बार ये कह रहे हैं कि ये आवाज हमारी आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचनी चाहिए और शासन से आग्रह करना चाहते हैं कि इस परीक्षा के आदेश को निरस्त करिए। आपको मालूम होगा, पिछले बार अभी परीक्षाएं हुई थी 30% वाली, उसमें 16 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया था। यदि हमारे शिक्षक साथी काफी अंतराल के बाद आप दोबारा परीक्षा ले रहे हैं, कोई अनुत्तीर्ण हो भी गया तो उसको आप ट्रेंड कराते, उसको आप मौका देते, तो आपने बर्खास्त कर दिया। इसलिए मैं ये समझ रहा हूं कि आपकी पूरी पॉलिसी षड्यंत्र पूर्वक है और कर्मचारियों को घटाने के लिए। सोचिए, जब हमारे प्रदेश की, हमारे देश की आर्थिक स्थितियां कमजोर हुआ करती थी, तब यहां पूर्ण वेतन के शिक्षक और कर्मचारी नियुक्त होते थे। आज जब देश उत्तरोत्तर विकास की ओर है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही है, तब विभिन्न विभागों में, मैं कहता हूं शिक्षा विभाग में आप सब इसी समाज के लोग हैं। कितने विषय शिक्षकों की कमी विद्यालयों में है, आप उसकी पूर्ति करने के पहले जो शिक्षक काम कर रहे हैं उन्हें अपमानित करने का काम कर रहे हैं। भाई, आप शिक्षकों की भर्ती करिए। आप सबको पता होगा, 3 वर्ष पहले व्यापम की परीक्षा हुई, लाखों लाख क्वालिफाई स्टूडेंट पास करके अपने घरों में नौकरी का इंतजार किए हुए हैं। आप उनकी भर्ती नहीं कर रहे, शिक्षकों की उपलब्धता आप पूरी नहीं कर रहे हैं, और जो शिक्षक काम कर रहे हैं, जो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, उसमें गलत मानक, गलत तरीके से आप उन्हें अपमानित का काम कर रहे हैं।
इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।